ये है नमदारी की 7वीं किस्त। भारत के आदाद 608। काबिल एहतराम नाजरीन, गुज़िश्ता किस्त में हमने वक्त और उसके आदाद 406 की एक तरह से गर्दिश पर बात की। नंबर 6, असल हकीकी शक्ल की कैफियत में वाबस्तगी वारुफ्तगी है, यानी ऐसा ताल्लुक जिसमें मोहब्बत की मिठास वारुफ्ता होने की हद तक, फिदा और आशिक होने की हद तक है। ये मालिक कायनात है जिसकी सरिश्त में ही मोहब्बत है। इस मोहब्बत का एक इजहार उसने मिलन से जाहिर किया, जैसे चरिंद परिंद इंसान में फिर पैदा होती औलाद, जिसके लिए वालदैन में हकीकी मोहब्बत और शफकत रखती, यानी उसकी मोहब्बत के दो पहलू हुए। अदद 6 की कैफियत हवा की तरह है, ऐसी हवा जो ठंडक या गर्मी पहुंचाकर वापस खुद में सिमट जाए। हवा की ऐसी कैफियत जो जलजले भूचाल पैदा कर देती है, और ये कैफियत लजीज नूर भी है और हीट इसका रिएक्शन है। ये रिएक्शन यानी हीट गोल दायरे के दरमियान में से निकलती हुई है। इस दायरे के गिर्द सफेद नूर है। ये दायरा नूर का मंबा है, सितारे की तरह जो तेज चमकता दिखाई देता है। यानी जिस हवा की कैफियत में ताल्लुक सरोकार है, मोहब्बत है, तो फिर फीलिंग से शऊर है, इदराक है, समझ का। जबकि 400 का हिंदसा, हिंसे से मुराद आखिर तप कर गर्म हो गया। 400 से मुराद तब तक, जब तक। जैसे इंसान किसी मामले में मुसलसल इंतजार करता रहे और कुछ हो भी ना सके, तो रिएक्शन में रद्द अमल क्या होगा? गुस्सा, तोड़ फोड़। लेकिन इंतजार किसी मामले का, काम का, यानी इंतजार कोई और करवा रहा है। इसी तरह है बिग बैंग का वाकया। वो भी 6 अदद की कैफियत से है, जो कि लहरें हैं। लहरों से उसने वजूद पकड़ा, जैसे हवा की लहरें अशिया उठाकर ले आती हैं। यानी लहर से जो कुछ आया, भेजा गया, वो मादा बन गया। फिर कैफियतें इंतजार में पड़ते पड़ते आखिर हीट बन गया। यानी ये खुद ब खुद पैदा नहीं हुआ, और ये भी हो सकता है कि मुसलसल लहरें भेजने का अमल जारी रहा। कपड़े का बुनता हुआ थान जो खुलते खुलते लंबा होता जाए, इस तरह बिग बैंग हुआ। यानी इस थान से तबकात बने जो अलग होकर कायनाती निजाम बने। जबकि 6 का अदद खुद अलग, यकता और मुनफरिद है, यानी कैफियत खुदा। लेकिन सिफात के इजमा और वाबस्तगी से सिफात जिन से खुदा काम लेता है, और खुदा का ख्याल उसकी सिफत से काम कर जाता है। जैसे हिंसे की मखलूक से आप वैसे बन गए। नंबर्स की मखलूक को आपको कहना नहीं पड़ा, बल्कि आप वही सिफत बन गए। इसी तरह कुछ बंदों से खुदा की वाबस्तगी है, वो खुदा से वाबस्ता हैं। यानी रहम सब कह लिए, दोस्त कोई कोई। लफ्ज़ कायनात ईजाद के आदाद 492 बनते हैं। इससे मुराद सुबह का तड़का और हीट के हैं, यानी तपिश। 92 से मुराद निगाह बसीरत, यानी बसीरत वाली निगाह। निगाह करने से हीट पहुंचाई, पहुंचाने से ये फट गया। यकायक तूफान बन गए, हवा के धमाके। 6, जिसका शख्सी नंबर बने वो आजाद आवारा होता है, हवा की तरह सिमट कर फिर ठिकाने में छुप जाता है। माली हालात मुश्किल हो तो गन पॉइंट पर लूट मार शुरू कर देता है। रिश्तों तक को नहीं बख्शता, बल्कि टारगेट में खूनी रिश्ते भी अव्वलीन तरजीह की तरह रखता है। और फिर जिम्मेदार भी घरेलू हालात की जरूरियात में सरगर्दा।
आवारा जिम्मेदार है। 608 लफ्ज भारत के आदाद भी बनते हैं। बात तो भारत पर होगी, भारत की होगी या जिस किसी का भी अदद ये बने उस पर। लेकिन लफ्ज भारत या कोई भी लफ्ज सिर्फ पहचान के लिए है। ये बातें नंबर्स की मखलूक से मिली फीलिंग्स की हैं। छह सौ आठ भारत के हिंद से या जिसके भी बने, ये गर्दिशे वक्त से मिजाज तन्हाई बनाया। तन्हाई ही फिर बेकारी बन जाती है, बेकारी ही रद्द अमल है बेजारी का। रिएक्शन में ये पसंद नापसंद करता बन गया, जैसे हाँ ना की जिद। यानी जो इनकार में हो और हां भी कर बैठे, यानी इनकार ही हां। जैसे मैंने तो मना कर दिया था, तुम अंदर कैसे आ गए? चलो अब आ ही गए हो तो वेलकम। ताजीम बन जाना। 608 से भारत बन गया, मुख्तलिफ नस्ल के परिंदों का दरख्त। जानता हूं इकट्ठे रहना ही मुस्बत अमल है, बस न जाने क्यों मैं मूडी हूं, इरादों पर इख्तियार नहीं रहा। गर्दिशे वक्त की ये 608 की मखलूक मूडी क्यों है? मखलूक मूडी है या जमीनी हालात, या इन दोनों का बाहिमी रद्द अमल, या जमीनी हालात ऐसे बने या बनाए गए? 608 की मरकजी निगाह क्या है? ये आंख है। आंख टेक्निक है। दौलत बढ़ाने का फन गर्दिशे वक्त ने उसको दिया, कारोबार के गुर सिखाए हैं। लेकिन 608 नौयत कारोबार में मुसलसल इंतजार है। इंतजार करने से ही फसल पकेगी, फल आएंगे, यानी तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा। जैसे फसल तैयार होगी, फल पकेंगे, तब तुम्हें मिलेगा। लेकिन तुम्हारी उम्र की तीसरे पहर से, जब तुम्हारी शाम हो चुकी होगी, लेकिन तुम्हें तुम्हारी सोच के बरअक्स जो तुमने मुझसे गुमान रखा मिलेगा। ये लो भरे तश्त, भरे बर्तन सोने के, लेकिन तुम्हारे काम नहीं आएंगे, तुम्हारी औलाद और फिर उसकी औलाद के। 608 का टेक्निकी दूसरा पहलू। देखना कि अब ये तार मैं वहां से लाया और ये यहां से लगाता हूं। बल्ब जल उठा ना? आला, आलात स्टार्ट हो गए ना? चल पड़े ना? फॉल्ट्स की निशानदेही। टेक्नीशियन। 608 की कैफियत बेजारी से मजीद क्या हिकमत कुदरत है। जैसे इससे वारिद एक लफ्ज है आख्थू, यानी इजहार नफरत, कराहियत, कि हर जगह गंदगी के ढेर हैं, यानी गंदगी हटाने का हुनर। निकासी आब, गंदे पानी के इखराज के आइडियाज 608 नंबर की मखलूक ही देती है। फहम में सिस्टम सेवरेज सिखाती हुई नंबर्स की मखलूक। जैसे मैं तो सफाई पसंद हूं, तुम भी सफाई पसंद बनो। इसी तरह ये मखलूक ज़बों खस्ता हाल अशिया की नई शक्ल अशकाल है। जैसे ये कचरा और वो फलां कचरा मत फेंको, ठहरो, इससे तुम ये वो बना सकते हो। छह 608 की बेकारी का हाल। तन्हाई जिसकी शहवत बन जाए, चाह करने पर उकसाए, चाह बनना, बने रहना, बार बार का मिलन। 608 फड्डों से इज्तिनाब, बहस में ना पड़ना, और बात हो तो लगातार बातें। ये आंख तज्जिया है, नशे का कश है। मैं नशांग, नशे से कमाई, कमाओगे। मैं मिजाजन चटपटा हूं, चटपटे से कमाई,
खूब कमाओगे। 608 में बैलेंस नहीं है, या तो खुद घाटे में या अगलों से जबान पर पूरा न उतरने की भरपाई। 608 गुस्सा समझौता है। ये नंबर्स किसी औरत के हों तो महबूबा बन जाती है, इकरार में ही रहती है, भले वो कांटे लगाए, जख्म दे। यानी अंदर गुस्सा रखने के बावजूद, चिढ़ जाने के बावजूद फिर हां की कैफियत में आ जाना। एक तरफा तो फिर एक तरफा। 608 में बेइख्तियारी है। 608 दोहराव पसंद नहीं, और दोहराव का शिकार रहना नौइयत मामलात, काम, चेहरों, रिश्तों में। जैसे तुम फिर आ गए। 608 की गर्दिशे वक्त से मुराद है आओ, खाओ, यानी खिलाओ। बेइख्तियार हाजत रवा, खैर खैरात खाने के ठिकाने बनाता हुआ। तुम पुल किरास कराने का किरदार हो, गिरे हुए को उठाना, राहगीरों के लिए मुसाफिर खाने। तुम नादार बेबस फकीर की दुआ हो। 608 हाकिम फकीर है। इंसान का दिमाग आलह फहम है, आइडियाज गर्दिश वक्त से हैं, लेकिन इंसान से ये थ्योरीज जल्द हजम होने वाली नहीं। इंसान खुद का कमाल खुद से, खुद की फितरत समझता है, क्योंकि मेहनत का रद्द अमल तो इंसान बन जाता है। इंसान की फितरत दरअसल गर्दिश वक्त की मखलूक से है, जबकि इसमें कुदरत की हिकमत ये, ताकि हर इंसान अपने अमल का खुद को जिम्मेदार समझे। आज, आखिरत और हर दौर में इंसान की बढ़ती समझ के साथ गर्दिश वक्त में ये मखलूक वैसी ही रहती है। वैसी ही है असल में, इंसान भी वैसा ही हो जाता है। लेकिन इंसान को नापने का आला यानी दिमाग दिया गया है, फैसला इंसान पर छोड़ा गया है, और उस मखलूक को पाबंदे गर्दिश वक्त भी रखा गया है, चक्करे वक्त में। इंसान जो कायनात दुनिया का सबसे बड़ा शाहकार है, इंसान से ही रौनक बहारे हैं। यानी इंसान जो जो कर रहा है, बना रहा है, उसके फहम में पहले से ये सब मौजूद न था। हर गुजरते दिन रात के चक्कर में ही ये सब कुछ है। जैसे लफ्ज इंसान से वारिद लफ्ज सबकत से मुराद ही तब्दील होता हुआ तब्दीली पसंद है। हालांकि लफ्ज सबकत के मानी ये नहीं बनते। गर्दिश वक्त ने ऐसा कर दिया है, पहले से मौजूद, पहले से पहुंच जाने वाला। इंसान नाम रखते ही किरदार लाशऊरी तौर पर चुन लेता है। जिसे इंसान सिर्फ नाम समझता है, वो उसका किरदार बन जाता है। जैसे भारत एक नाम है, उसके आदाद 608 बने, जिसने भारत का ये किरदार बना दिया। जबकि भारत के लिए लफ्ज हिंदुस्तान भी है। लफ्ज हिंदुस्तान के नंबर्स 570 हैं। इससे मुराद आसरा, आस, सहारे के हैं, यानी उम्मीद, दुआ। बस यकीन हो गया, दिल खुश हो गया, उसके वज़ा अंदाज से ही लगा कि ये मेरा काम कर देगा। हाँ, यहां इससे, इस लोकेशन से फायदा है, ये जॉब पर उम्मीद है। पैदा होती उम्मीदों के रिएक्शन से जो जायजा बन जाए, होता रहे। क्या करना है, क्या रह गया है। फला, तुम किस हाल में हो, घर में दाल प्याज है कि नहीं। उम्मीदों से इमदाद बन जाना। उम्मीद दुआ से ही जिसको काम बनती शक्ल में दिखाई दें, और हो जाते हैं। 570 में दुआ कबूल हो जाने की तरह उम्मीदें पैदा होते रहने का असर है। ये सहल पसंद आसाइशों का दिलदादा है,
जैसे ये शीशा और बड़ा होता तो जिस्म के नशेब व फराज और वाज़े साफ नजर आते। खुद के जिस्म से लज्जत लेता हुआ। 570 लग़ज़श यानी गलती, गलतियां, गुनाह, खता है, लेकिन उम्मीद दुआ है। जबकि लफ्ज़ इंडिया के नंबर हैं 762। सब्ज़ा, ताज़ा, हरा भरा, जिसको पैदाइशी कुशादा निगाह दी गई हो, जिसका तंगी से गुजर न हुआ हो। ये सब का सब, जमी आसमां, आस पास का इलाका मेरा है, भारत है, कब्जा और जिस पर कब्जा हो। जबकि लफ्ज़ ईरान के आदाद में भी 62 नंबर है, जबकि पूरा नंबर 262 है। इससे बनती फीलिंग्स और जाती फीलिंग्स, इसको काबू में रखना जरूरी है। नंबर्स की मखलूक से बनी फीलिंग्स ही इंसानी दिमाग है। बाहमी निजी फीलिंग्स भी बनाने का बायस है नंबर्स। अगली नशिस्त में हम लफ्ज़ दुनिया के आदाद 65 की मखलूक के अहवाल पेश करेंगे। कुंडली मारे, ओट में छुपा हुआ सांप, मैं मीठा जहर हूं, मुझसे ज्यादा कुर्बत न कर, बचकर निकल जा। और 21वीं सदी के आदाद 195 पर भी आगे बात होगी। यारों के घेरे में खुद का घर बैठक। उलझाव बढ़ गया है, इंसानी आबादी ज्यादा हो गई है, छांटी की जानी चाहिए। महफिल की दुरुस्त बात, लेकिन दिली तौर पर तुम किसी एक की महफिल हो, लेकिन वो तुम्हारा होते हुए भी तुम्हारा नहीं है। तुम सब यक राय हो जाओ और मेरी तरफ देखो, मुझे सजदा करो।